अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद मिर्ज़ा। आज हम अपने चैनल का आगाज़ एक पंजाबी नज़म से शुरू करने वाले हैं और वो इस तरह है कि एक पासे मेरे बाद दा बूआ दूजे पासे वेड़ा, लंघना उन्हें मेरे विचों घर विच आवे जेड़ा, तीजा पासा बैठक मलिया चौथे चढ़े पे पौड़ी, मैं हर घर दे मत्थे उत्ते मैनू कहण ड्योड़ी। गली बार दी उतली मंजिल ते बैठक करां अलहदा, फिर भी सब नूं नाल मिलावां है ना मेरा फायदा। ओबड़ नूं मैं खोल के बूआ अंदर आण तो रोकां, बाला नूं मैं खेल दे मलदे बाहर जाण तो टोकां। मेरे तक ही रुक जांदा ए बाहर दा बोल बुलारा, घट्टा मिट्टी भी बाहर ही रोकां घर ना आण सारा। पैर जमीन दे थल्लों लंघण छत्तां उत्तों तारां, मोटरसाइकिल अंदर मेरे बाहर खलोण कारां। ड्योड़ी बेसिकली एक लॉबी सॉर्ट ऑफ पुराने घरों में किसी के घर के सामने जो पुराने हमारे खास तौर पे लाहौर गांव या इर्द गिर्द के जो इलाके हैं पंजाब के, वहाँ एक ड्योड़ी का कॉन्सेप्ट होता है कि घर के अंदर एंटर होते ही छती हुई जगह होती थी जिसके साथ बाकी चीज़ें भी मुंसलिक होती थी घर के बाकी स्पेसेस, उसको एलेबरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका कॉन्सेप्ट एक ड्योड़ी का सिर्फ एक घर के कॉन्सेप्ट के से मतलब ही नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट हम अपनी लाइफ के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म एक मल्टी डायमेंशनल प्लेटफॉर्म होगा जिसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स डिफरेंट मौजूद पे हम बात किया करेंगे, जिसमें खास तौर पे कोई ना कोई एक मोटिवेशनल स्टोरी होगी, किसी आर्ट पीस पे डिस्कशन, कोई एक नया टॉपिक, उस नए टॉपिक को बहुत डिटेल में हम डिस्कस किया करेंगे। इसके साथ साथ हमारे जो नाजरीन हैं जो अपने अपने सवाल भेजा करेंगे, उनका सवालों का जवाब दिया करेंगे और करंट अफेयर्स पे भी कोई ना कोई बात हम वक्त के साथ साथ जैसा करंट अफेयर्स में कोई ऐसा कोई टॉपिक है उसको भी साथ लेके चला करेंगे। जैसा कि हमने अपने इंट्रोडक्टरी मैसेज में कुछ अल्फाज का इस्तेमाल किया था, हम आहंगी, आगाही और अवाम, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और हमारा बेसिक मकसद मोटिवेशन ही होगा, जिसमें इंटरनेशनल अफेयर्स पे भी बात करेंगे। ओवरऑल हम देखें तो हमारे आम लाइफ में भी हर आदमी हर प्रोफेशन स्पेशलाइज तो होता चला जा रहा है, बल्कि परफॉर्म भी कर रहा है, बहुत अच्छा डिलीवर भी कर रहा है, लेकिन हम आहंगी का पहलू उसमें बिल्कुल नज़र नहीं आता। वो इस तरह कि एक प्रोफेशन वाला आदमी दूसरे प्रोफेशन को बिल्कुल नहीं जान रहा होता, दूसरे वाला तीसरे को नहीं जान रहा होता, लेकिन हमें इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है, कुछ ऐसे प्रोफेशंस की भी ज़रूरत है जो कि हर प्रोफेशन का बेसिक नॉलेज जानता हो और उनमें बेसिकली एक रब्त पैदा कर सके, ताकि सारे एक कोहेरेंस से काम करके कोई एक बेसिक गोल जो है उसको अचीव कर सकें। इसमें ख़ास तौर पे मैं जिक्र करूँगा ग्लोबलाइजेशन का, जिसमें हर इंसान जो है अपने अपने तौर पे, हर मुल्क जो है अपने अपने तौर पे डिफरेंट एफर्ट्स तो कर रहा है, लेकिन ग्लोबल इश्यूज पे काम करना जो है वो इंडिविजुअली कर रहे हैं, या एक का इम्पैक्ट दूसरे पे, दूसरे का तीसरे पे, या उसका हमारे पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है इस पे सोचना बहुत कम नज़र आ रहा है। पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट दे रही है, और क्या हम उन फैक्टर्स पे गौर कर रहे हैं कि उनके अंदर कोई रब्त है? जैसा कि कोरोना पेंडेमिक जो चीन से शुरू हुई थी, क्या वो चीन तक रोक सकती थी? तो ये जो कोरोना की वबा है, ऐसे और भी बहुत से मसाइल हैं जो ओवरऑल हम इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबली हम इनको देखते हैं। क्या हम इनके कोई हल तलाश कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। हमें कर्ज होनी चाहिए और एक मुकम्मल हिकमत अमली होनी चाहिए, और ऐसी हिकमत अमली का नाम ग्लोबल मोनोलिथिक एक्शन प्लान है। बेसिक मकसद है क्या? उसका एंड टारगेट तो ये है कि हमने एक ऐसी यूनिवर्स, वर्चुअल यूनिवर्स प्रोड्यूस करनी है जिसके अंदर हम जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्स है उसके पैरामीटर्स पूरे के पूरे डिफाइन कर सकें। जितने भी हमारे नेचुरल लॉज हैं, फिजिकल लॉज हैं, स्पिरिचुअल लॉज हैं, इन सब के अंदर एक हार्मनी पैदा करें। इन केस किसी जगह से ये अपनी लिमिट्स को क्रॉस करता है तो अलार्मिंग सिचुएशन हमारे सामने आ जाए और उसको किस तरह कंट्रोल करना है, उसके पैरामीटर्स के अंदर अंदर आके हम उसको किसी भी तबाही से, किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के काबिल हो जाएंगे।
जी मैप के कॉन्सेप्ट को वर्चुअली किस तरह हम अडॉप्ट करेंगे, उसकी एक एग्जांपल ये भी है कि हम आजकल हमारे बच्चे या हम सारे कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं, और कंप्यूटर गेम के अंदर जो ऐसी इन्वायरमेंट दी गई होती है जिसमें हमारे जो नेचुरल प्रिंसिपल्स हैं उनके मुताबिक ही हर चीज़ काम कर रही होती है। सपोज किसी को हम हिट करते हैं तो वो कैसे गिरेगा, उस पर क्या क्या लाज जो नेचुरल हैं वो अफेक्ट करेंगे। कोई किसी को आवाज़ देते हैं, कोई आदमी चल रहा है, हवा का कोई है, आवाज़ का है, या इवन हम जब किसी को शूट करते हैं तो वहाँ क्या क्या चीज़ें उसके जो अफेक्ट्स हैं वो कैसे हों, बिल्कुल ऐसे ही हमें नज़र आ रहा होता है जैसे कि नेचुरल। यही चीज़ हम पूरी की पूरी वर्चुअल मेमोरी में लेके जाएंगे कंप्यूटर के अंदर, और इनको बिल्कुल ऐसे ही सिमुलेट कर लिया जाएगा जैसे कि हमारी रियल वर्ल्ड है, और उसके अंदर इसके रियल टाइम में जो जो इफेक्ट्स होंगे वो हमें उधर नज़र आ रहे होंगे। उनको किस तरह कंट्रोल करना है वो बिफोर टाइम अल्टीमेटम से भी हमें मिलेंगे। इसकी पूरी डिटेल तो खैर बाद में हम बताएंगे, लेकिन अभी ये है कि उसको ये सारी चीज़ें उन पैरामीटर्स के अंदर डिफाइन करके हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे पास एक एबिलिटी आ जाएगी। मैं अपने गांव की प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करता था, तो वहाँ मेरी हैंड राइटिंग जिसका मुझे इल्म नहीं था वो बहुत ज़बरदस्त थी, तख्ती के ऊपर लिखना। लेकिन मेरे एक सीनियर ने एक दफ़ा मुझे उससे आगाह किया कि क्या ज़बरदस्त आपकी हैंड राइटिंग है, और उस वक्त फिर मुझे पता चला हाँ कि मेरे में कोई पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल को, यानी मैं ये समझता हूँ कि उस चीज़ ने मेरी ज़िंदगी, वो बाज़ार एक बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन मेरी ज़िंदगी को टोटली बदल कर रख दिया। यानी किसी आदमी ने आपको अगर बूस्ट अप किया है तो उसके बाद फिर आप उसको फर्दर आगे एनहांस करने की कोशिश में ही लगे रहते हैं। उसी मोटिवेशनल बूस्ट अप ने मेरी ज़िंदगी में एक नया पहलू दाखिल कर दिया, और उसी की वजह है कि आज ये मैं अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। अगर वो मोटिवेशन ना होती तो शायद आज ये वीडियो भी रिकॉर्ड ना हो रही होती। कहने का मतलब ये है कि आपको जब तक मोटिवेशन नहीं मिलती, आप उस वक्त आपके अंदर हो सकता है पोटेंशियल हो, लेकिन कोई ना कोई आदमी उसको जब तक हिट नहीं करता, इग्नाइट नहीं करता, आप उसके अंदर ही, आपको अवेयरनेस नहीं होती, उसके अंदर ही लिए बैठे अपने आप को ज़ाया कर देते हैं। तो मेरे गांव से ही मिली मोटिवेशन का ये नतीजा है कि आज मैं इस काबिल हुआ कि वहाँ, यानी अपने गांव के लिए मैंने 2-3 मस्जिदें डिज़ाइन की जो कि लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इन मस्जिदों में से किसी एक पे मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक वीडियो भी बनाऊंगा ताकि उसकी तफसील आप सब लोगों तक भी पहुँचे कि वो किस तरह लोग उसको पसंद कर रहे हैं, वो डिज़ाइन है क्या, उसमें क्या क्या मसाइल थे, उनको किस तरह एड्रेस किया, और इवेंचुअली उसका आउटकम क्या मिला। आज के इस एपिसोड में हम जो आर्ट पीस डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक मेरी ही बनाई हुई पेंटिंग है, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये भी एक मेरी ज़िंदगी का एक लैंडमार्क है जिसको ज़िंदगी में सबसे पहले मैंने इस तरह एक रियलिस्टिक तरीके से पेंट किया, और मुझे एक तो ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली, दूसरा मैं आपके साथ भी उसको शेयर करना चाहूँगा कि आपको कैसी लगती है। मैं ये समझता हूँ कि रियलिस्टिक एक्सप्रेशन उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से, यानी फर्स्ट टाइम होने के नाते बहुत अच्छे तरीके से उसको पेंट किया। उसमें जो कलर्स के कम्बिनेशन है, लाइट एंड शेड जो है, उसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने कंट्रोल किया। इसके साथ साथ जो एक्सप्रेशंस हैं वो अपनी जगह बहुत अहमियत के हामिल हैं। वजह क्या है कि ये चीज़ वही आदमी समझ सकता है जो एक आर्ट पीस को समझ सकता है, यानी आर्ट से रिलेटेड लोग इसको बहुत अच्छी तरह समझ सकेंगे कि एक पहली दफ़ा कोई इंसान जब कोई पेंटिंग बनाता है तो वो अगर ऐसी पेंटिंग अचीव कर लेता है तो उसके इमोशंस क्या होते हैं, और वो भी एक पेंटिंग, यानी मेरी ज़िंदगी का एक लैंडमार्क है जिसको मैं कभी फरमोश नहीं कर सकता। वो ऐसे ही जैसे मैंने पहले आपको एक आगाह किया कि मेरी ज़िंदगी में एक मोटिवेशन किसी आदमी ने मेरी लिखाई की एप्रिसिएशन में जो दी थी उसको भी मैं कभी फरमोश नहीं कर सकता। ऐसे ये मेरी ज़िंदगी में एक पेंटिंग भी है। जैसा कि हमारे प्लेटफॉर्म का ये भी मकसद है कि हम अपने व्यूज़ को अपने साथ रखें और उनके सवालों का जवाब भी दिया जाए ताकि उनका इंटरेक्शन हमारे साथ रहे और हम भी अपने आप को इम्प्रूव करते जाएं। तो पिछले दिनों मैं कुछ आर्टिकल्स लिख रहा था, तो उनको पढ़ने के बाद एक मोहतरम नईम साहब जिन्होंने मुझे एक क्वेश्चन भेजा हुआ था जिसके ऊपर मैं कभी बाद में डेफिनेटली वीडियो तफसील में बनाऊंगा, लेकिन उनका सवाल क्या है जिसको एड्रेस करना है। वो लिख रहे हैं, जी अस्सलाम वालेकुम सर जी, ये वबा तो अब अल्लाह ताला के रहम और करम से ख़त्म हो ही जाएगी,
लेकिन इसके बाद जो दुनिया का जियो पॉलिटिकल सिनेरियो बनेगा उसके बारे में कुछ आप अपने तजर्बे और विजन की रोशनी में हमारी रहनुमाई फरमाइए। ये ऊँट किस करवट बैठता नज़र आ रहा है? शुक्रिया। मैं नईम साहब से ये गुजारिश करूँगा कि इंशाल्लाह इसको तफसीलन एक पूरी वीडियो आपके सवाल के जवाब में बनाऊँगा और इसमें कोशिश करूँगा कि हर उस चीज़ का अहाता किया जाए जो हम सोच सकते हैं या हम ये बिफोर टाइम कंसीव कर सकते हैं कि कोरोना के आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। थैंक यू।